हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आई के सर आप सभी का स्टडी विथ आई के सर में स्वागत करता हूं। और आप लोग के लिए स्टैटिक्स जीके का नेक्स्ट वीडियो सार्क संगठन से जो क्वेश्चन पूछी जाती है। आज अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इसके बाद आपको कभी भी सार्क संगठन से कोई वीडियो, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सार्क संगठन के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हम बता दें मेरे प्यारे साथियों कि सार्क संगठन का जो हिंदी में नाम है वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। और बता दें कि इसकी जो स्थापना हुआ है वह 8 दिसंबर 1985 को हुआ है। तो बोलिए सार्क की स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को हुआ था किसकी? सार्क की स्थापना। ठीक है, और इसका मुख्यालय काठमांडू है। काठमांडू कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। ठीक है, सार्क की जितनी भी गतिविधियां होती है उस पर संचालित कहाँ से होती है? तो वह काठमांडू से होती है। तो क्लियर? तो बोलिए एक बार फिर से बोलिए था कि सार्क की स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। देखिए सार्क एक मछली है। ठीक है, अगर आपको ट्रिक से जानना है तो समझ लीजिए सार्क क्या है? एक मछली है जो क्या करता है? काट लेता है। काट लेता मतलब काठमांडू। काटना मतलब काठमांडू। ठीक है, आप डिलीट करके याद कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिएगा। जो सार्क का जो सदस्य देश है, कुल सदस्य देशों का है 8 है। तो सार्क में कितने सदस्य देश है? 8 सदस्य देश हैं। अगर आप ट्रिक से याद कीजिएगा, ट्रिक से तो याद रखिएगा एमबीबीएस पेन। क्या याद रखिएगा? एमबीबीएस, जो डॉक्टर एमबीबीएस कर रहता है क्या कहता है? वो हमेशा चूजा देगा कहता है, पेन ही देता है, मतलब दर्द ही देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। एम से होगा आपका क्या? आपका मालदीव। पी से भूटान। पी से बांग्लादेश। एस से श्रीलंका। पी से पाकिस्तान। ए से अफगानिस्तान। आई से इंडिया। एन से नेपाल। ठीक है, तो ये आपका क्या है? 8 क्या है आपका? ये क्या है? सार्क देश का है, संगठन का सदस्य देश है। क्लियर? जैसे यहाँ लिखा भी है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव और नेपाल, पाकिस्तान और कौन? श्रीलंका। क्लियर? आइए जानते हैं इसके बारे में कि इसके भाषा क्या है। तो बता दें कि जो सार्क की जो भाषा है वह इंग्लिश है। इसका आधिकारिक भाषा कौन है? इंग्लिश है। ठीक है, आइए आपको हम मैप से ही बताते हैं कि अगर आप मैप से, यानी कि सार्क देश को मैप से कैसे आप याद करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा कि यह हमारा अफगानिस्तान है, यह हमारा पाकिस्तान है, यह इंडिया है। ठीक है, 1 2 3 क्या? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। उसको आएगा तो कौन है आपका बगल में? नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश। ठीक है, फिर अगर आप आएगा तो नीचे क्या आपका? श्रीलंका, और फिर क्या आपका? मालदीव। याद कीजिए फिर से, देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है, तो 3 और 3 6 और 2 8। क्लियर? तो क्या होगा आपका? समझ आ गया आपको को? कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपके लिए एक ट्रिक भी लिख दी है, अगर आपको विजुअल नहीं है तो देखिएगा कि यहाँ लिखा है एमबीबीएस पेन। जो आप समझाए हैं वही है। एम से मालदीव, एम से सॉरी बी से भूटान, बी से फिर बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल। क्लियर? तो आप यहाँ पे भी देख लीजिएगा। क्लियर? आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा होगा तो आपका दबा के क्या कीजिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, शेयर भी दबा कीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट जानते हैं कुछ और बात कि सार के उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो बता दें मेरे प्यारे साथियों कि सार्क का जो उद्देश्य है वह है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना कि सब लोग आपस में मिलकर मिलकर मिलके क्या करें? व्यवसाय को करेंगे। लेकिन इसमें पाकिस्तान होने के कारण ये कुत्ता कमी नहीं करता है। मतलब भारत तो कभी, इसको हमेशा संदेह कहाँ पे रहता है? भारत पे रहता है। ठीक है, और यह चाह कर भी भारत इसको आगे बढ़ा पाता नहीं है। लेकिन आप याद रखिए, भारत ने इसका अल्टरनेटिव एक और ढूंढ लिया है। ठीक है, अभी सार्क रहे या जाए कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य था कि आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य को बढ़ावा देना। कि अगर कोई जो सदस्य देश है उसमें कोई भी गरीब नहीं रहेंगे, सब लोग करेंगे, दूसरे की सहायता करेंगे, समाज एकदम भाईचारा के बंधन में मिलकर रहेंगे। किसका उद्देश्य था? सार्क का। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कमीना एगो देश आ गया जिसका नाम क्या था? कुत्ता कमीना, जिसका नाम था पाकिस्तान। और यही आगे के इस पूरे खेल का खेल को पूरा बिगाड़ दिया। ठीक है, अगर पाकिस्तान अगर आज हट जाए तो फिर सार्क क्या होता है? बहुत अच्छी क्या होगा? संगठन हो जाएगा। लेकिन जब तक कि कुतवा है तब तक इसका संगठन का, इसका विकास कभी संभव नहीं है। क्लियर? आ गई? गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को मिलेगा लड़ना। अब बताइए भारत कितना अच्छा इस सार्क संगठन हो गया था। बनाने के पीछे कहा था कि सब कोई भी गरीब नहीं रहे, गरीबी को खत्म करेंगे। अशिक्षा, कोई भी इंसान शिक्षा
के बिना नहीं रहेगा, सब लोग शिक्षित रहेगा और स्वास्थ्य में कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होगा। अभी पाकिस्तान अगर गधा अगर सोचता अच्छा से अगर रहता तो जरा बताइए कि जब इसका उद्देश्य क्या है गरीबी दूर करना, तो क्या सभी देश भारत क्या करता? आज ही पाकिस्तान में क्या है गरीबी चरम सीमा पहुंच रही है, तो अगर वह अच्छा से रहता तो क्या करते हैं हम लोग सार्क संगठन के द्वारा करते हैं उसकी हम लोग गरीबी को दूर करते हैं। उसकी वहाँ क्या करते हैं वहाँ पे शिक्षा क्या करता है शिक्षा को फैलाव करते हैं और वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी कार्य करते हैं। जैसे आज पाकिस्तान भले कुत्ता ही न सुधरे तो क्या करेंगे, बेटा है तो क्या करेंगे खत्म जाने दो, बेटा नालायक निकल जाए क्या करेंगे उसको छोड़ देते हैं। देखो अफगानिस्तान को भारत तुरंत क्या किया है कि वहाँ पर जाकर उसको वहाँ पे स्कूल बनवाया है, हॉस्पिटल बनवाया है, ठीक है, और वहाँ पे उसका विकास कर रहा है। देखिए तो वो इंसान के अपना एयरबेस भी दिया है भारत को अपना रहने के लिए, ठीक है। और वहाँ के जो तालिबान जो कभी भारत का था भारत के खिलाफ था, वो क्या है आज भारत क्या है आज समर्थन में भारत का जय जय कर रहा है। तो क्या है तो वहाँ की गरीबी दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ शिक्षा पूर्ति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। लेकिन ये पाकिस्तान बगल में था, इसको का हम लोग नहीं देते लेकिन क्या था इस जब लक्षण जब कुत्ता कहता क्या कीजिएगा इसको, कुत्ता को कभी भी घी पचता नहीं है तो इसको अच्छा बात पचेगा ही नहीं। क्लियर, चलिए आइए हम लोग जाने दीजिए उसका प्रॉब्लम है वो समझे, चलिए आइए। अब देखिए सार्क चार्टर दिवस यानी कि सार्क दिवस कब मनाते हैं, तो देखिए 8 दिसंबर को हर साल सार्क चार्टर डे मनाया जाता है, यानी कि हर साल क्या होता है 8 तारीख को कहते हैं सार्क दिवस मनाते हैं हम लोग। क्लियर, आ गई भारत की भूमिका किसमें सार्क में कितना है समझिएगा। अब भारत सार्क का प्रमुख और सबसे बड़ा क्या है देश है, सार्क संगठन का सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। और सबसे ज्यादा जीडीपी वाला कौन देश है, तो भारत है इसमें, बात समझ में। सबसे शक्तिशाली देश कौन है, भारत ही है। सबसे आर्थिक स्थिति में वो भी कौन है, भारत ही है। तो इस गधा सबको तो भारत से मिलकर रहता था, क्या होता भारत का और विकास करता, सबका विकास करता। कहा जाता है ना कि जियो और जीने दो, ठीक है। तो लेकिन हमारे किसका नारा है, जियो जीने दो, महावीर स्वामी का। लेकिन वो लोग तो इस्लाम धर्म में तो जियो और जीने नहीं, वो लोग मारो और मार दो, ये उसका नारा है। तो पता है कहाँ से विकास कर पाएगा। चलिए आइए, भारत सार्क की कई परियोजनाओं में वित्तीय सहायता क्या करता है, प्रदान करता है। देखिए आज भी भारत करता है, भारत उसको सहायता प्रदान करता है। और भारत इसके पड़ोसी देश जो भी श्रीलंका हो, नेपाल हो, चाहे आप देखिए कहाँ पे मालदीव हो, ठीक है, चाहे बांग्लादेश हो, भूटान हो, कहीं पर भी कुछ होता है तो भारत का पहले का उसका खड़ा रहता है उसको सहायता को लेकर, ठीक है। आ गई अगला है, भारत ने सार्क सैटेलाइट भी प्रस्तावित किया था। और भारत ये भी बोला था कि सार्क सैटेलाइट क्या करेंगे हम लोग लॉन्च करेंगे, जो कि इसका इस्तेमाल सब देश का करेंगे करेंगे। लेकिन कहा जाता है ना पहले तो बोल दिया ना कि इसमें वो कुत्ता होगा कि कुत्ता सबका के खेला को खत्म कर दिया, ठीक है। और सार्क क्या हो गया आज बेचारा दम तोड़ दिए हुए, अन्यथा सार्क एक बहुत अच्छा संगठन था और अच्छा बनता भी, ठीक है। जाने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भारत अपना एक अल्टरनेटिव ढूंढ चुका है, अगला अति में वीडियो में लेकर आने वाले हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।